20 किलोमीटर जाना। ये दृश्य देखकर परेशानी हो रही है और क्या सर? कम से कम 1 किलोमीटर से पैदल आ रहे हैं। मुझे जहाँ तक आइडिया है पाकिस्तान के बॉर्डर पर इतनी दूर तक वो नहीं होती, वो तो सिर्फ एक ना तो किसानों के बारे में सोच रहे, ना हम पब्लिक के बारे में सोच रहे, अपने बारे में सोच रही है। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। हेलो जी, नमस्कार। आप देख रहे हैं देश नीति। आज हम देवता समान रूप 3 लोगों के बारे में बात करेंगे जो इस देश में हो रहा है। पहला वो जो हमारे माता पिता हैं, दूसरा डॉक्टर, और तीसरा उस शख्स के बारे में बात करेंगे जो इतनी सारी कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं, किसान भाई। जी हाँ, जो अन्न उगाते हैं। एक कहावत तो सुनी होगी आपने कि गेहूं के साथ घुन भी पिसा जाता है। जी हाँ, गेहूं तो किसान उगाते हैं और घुन वो हैं जो आम पब्लिक। तो चलिए हम आम पब्लिक से पूछते हैं कि उनको कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। चलिए हमारे साथ एक भाई साहब जुड़े हैं। आप कहाँ से आ रहे हैं? सर जी हम जिला सोनीपत से, तहसील गोहाना से। तो फिर अब इधर कहाँ जा रहे हो? अभी सर हम दिल्ली जा रहे हैं। तो आपने कितनी पैदल चल रहे हो, कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ कम रहा से कम 1 किलोमीटर से पैदल आ रहे हैं हम। है? तो क्या कहना चाहेंगे इस पे आप? कहना नहीं चाहेंगे जी, हमारे किसानों की मांग सारी मानी जाएं और सरकार हमारे बारे में थोड़ा ख्याल करे। किसान तो परेशान है ही। आम जनता के बारे में क्या कहना चाहेंगे जो इतनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जबकि किसान 200 किलोमीटर यहाँ से बहुत दूरी पर है। 200 किलोमीटर एक मायने रखता है और उनको आने में काफ़ी टाइम लगेंगे, फिर भी आम जनता को परेशानियों का लगातार करना पड़ रहा है, और जबकि गोदी मीडिया ये सब दिखाती नहीं है। तो आप उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बस जी यहाँ के बाकी लोकल जो लोग हैं यहाँ के बहुत दुखी हैं इस जाम से। सवारी अपने काम पे नहीं आती जाती, मतलब सिस्टम नहीं बैठ रहा उनका ढंग से। बाकी भैया बोलेंगे। तो कैसा आप अनुभव कर रहे हैं इस चीज़ों को? अनुभव तो ये है कि दोनों साइड ऐसा लग रहा है कि जैसे किसानों की बात तो मानी नहीं जा रही है, सरकार मान नहीं रही है। आपको ये दृश्य देखकर आपको कैसा फील हो रहा है? लग रहा है कि आप ये गुड़गांव और ये दिल्ली जाने वाले रूट पे एनएच पे आप खड़े हैं। ये दृश्य कैसा लग रहा है आपको? इसकी शायद ज़रूरत नहीं थी, और सरकार को अगर ये अलाउ कर देते, सरकार अलाउ कर देती किसानों को, आराम से जाके पीसफुली या जंतर मंतर पर बैठ जाते। जी, क्या क्या होता, उससे कुछ ज़्यादा वो नहीं होता, क्योंकि वहाँ भी सिक्योरिटी अगर आप चाहो तो पार्लियामेंट के चारों तरफ बढ़ा सकते हो। और ऐसा कोई किसानों का मकसद नहीं है कि वो पार्लियामेंट में जाके बैठना चाहते हो, वो तो सिर्फ बातें करने के लिए तो जा रहे हैं ना। इससे तो आम पब्लिक लोगों को बहुत ही ज़्यादा परेशानी हो रही है। ये ज़्यादा मतलब क्रिटिकल सिचुएशन खड़ी कर दिया। अब ये 3 किलोमीटर पैदल जा रहे हैं लोग, और अभी किसान वहाँ 200 किलोमीटर दूर हैं, बसें जा नहीं रही हैं, सारे साधन ऑफ हैं, राइट। यहाँ पुलिस, ये आर्मी पुलिस, ये भी बेचारी परेशान है, और सारे देश की जो मतलब कहते हैं सेना इधर उधर लगा रखी है। तो बहुत ज़्यादा मतलब नुकसान हो रहा है देश का। ऐसा नहीं लग रहा कि ये दृश्य देख के कि हम कहीं पाकिस्तान के कोई बॉर्डर पर हम खड़े हैं और लग रहे? बॉर्डर पे इतना नहीं होता, मुझे जहाँ तक आइडिया है पाकिस्तान के बॉर्डर पर इतनी दूर तक वो नहीं होती, वो तो सिर्फ एक वो होती है मतलब तार से। हाँ, तार से, और एक मतलब प्रॉपर इस तरीके से नहीं होता कि इन्होंने तो पूरा 200 किलोमीटर का ही घेर रखा है ना। तो ये तो ज़्यादा नुकसान करेगा इंडियन इकोनॉमी को भी। धन्यवाद। चलिए हम बात करते हैं और एक शख्स से। आप कहाँ से आ रहे हैं सर? सर नाथुपुर में कंपनी में काम करता हूँ। अच्छा, कंपनी में आप जॉब करते हैं जी। तो अभी आप पैदल चल के कितनी दूरी से आ रहे हैं? 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर। तो ये मैंने आपको कहा था ना कि गेहूं के साथ घुन भी पिसाते हैं। किसान तो अलग परेशान है ही, साथ साथ में इन छोटे छोटे, या सब छोटे छोटे ही बोलेंगे, जो कि गरीब लोग, जो कि बहुत दूर उनको जाना पड़ता है। अक्सर आपने देखा होगा गवर्नमेंट बस से, और इनको अभी फेयर कितना लग रहा है आपको? 20 किलोमीटर जाना। 20 किलोमीटर आपको जाना है? दिल्ली जाना। काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा होगा आपको। अप डाउन करना पड़ रहा है, कभी खेतों में है के कभी कैसे सर। इससे तो नौकरी में बहुत प्रभाव पड़ती होंगी आपकी? बहुत ज़्यादा सर। अब वहाँ भी सर कंपनी वाले भी तो टाइम से ड्यूटी लेंगे ना। जी हाँ, कंपनी वाले तो टाइम से ड्यूटी लेंगे, और ये भी तो कहेंगे कि उनको काम चाहिए होगा। मगर ये परेशानी हम आप तक पहुंचा सकते हैं, ये देश नीति के द्वारा हम पहुंचा सकते हैं, क्योंकि गोदी मीडिया ये सब चीज़ें नहीं दिखाने वाली, क्योंकि वो जानती है कि ये चीज़ हम दिखाकर हम चलिए हम इसमें बात करेंगे। फिलहाल अभी हम करते हैं कि और तो यहाँ का आपका फेयर पहले कितना लग रहा था और अब कितना लग रहा है? सर बहुत ज़्यादा परेशानी हम लोगों को ज़्यादा है, मतलब सरकार को तो होगी मगर हमको ज़्यादा है सर। हमें ये परेशानी है कि गवर्नमेंट ने, मतलब ये तो गवर्नमेंट ने ही रोका ना सर। किसानों जो आ रहे हैं वहाँ से, अब वो आ रहे हैं किस लिए आ रहे हैं वो तो हमें
ये तो इतना पता है कि वो अपना मांग करने आ रहे जी। हैं, मगर गवर्नमेंट को कुछ उनको सुनना चाहिए या फिर उनको कुछ सुझाव देना उन पे चाहिए, एक्शन लेना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए कि भाई आम पब्लिक को दिक्कत है तो कुछ तो उनको समझाना उसका समाधान निकाले। ये सही कहा आपने कि काफ़ी परेशानियों का सामना कर रहा, खास करके आम लोगों को। एक किसान तो परेशान है ही, वो 200 किलोमीटर दूर हैं, और 200 किलोमीटर दूर की मैं यहाँ पे सिंगू बॉर्डर पर मैं हूँ अभी फ़िलहाल, जहाँ पे इतनी मुझे ये दृश्य देख कर ऐसा लग रहा है कि हाँ, मैं कोई पाकिस्तान या कोई ऐसे बॉर्डर पर खड़ा हूँ और वहाँ पर मैं रिपोर्टिंग कर रहा हूँ। बट ऐसा नहीं है, आप दिल्ली में हैं। जी हाँ, ये दिल्ली बॉर्डर है, आप वहाँ पे हैं, ये पाकिस्तान पे नहीं है। बोझ है और मुझे लग रहा काफ़ी दूर से आप चल के आ रहे हैं। सर क्या कहते हैं, मुझे जाना जरूरी है मेरा। पहले इसको थोड़ा मैं उतार दूं कि मुझे लग रहे हैं कि कुछ हलवाई वगैरह का काम वगैरह करते हैं आप। हाँ, शादी फादी है। जी। हाँ तो जी। कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? सर परेशानी तो बहुत है। तो आप ये चल के अभी यहाँ से भी तो काफ़ी दूर जानी पड़ेगी आपको, जी सर। तो कैसा अनुभव फील कर रहे हैं ये दृश्य देखकर? परेशानी हो रही है और क्या सर। परेशानी हो रही है, कुछ कहना चाहेंगे? सर क्या बता सकता हूँ, परेशानी तो अब क्या बताऊँ, क्या बता सकता हूँ, परेशानी तो परेशानी है। परेशानी इतनी है कि हम लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकते हैं। बस खैर क्या यही है दर्द। वो कहते हैं ना कि इंसान की दर्द कितना है वो हम सिर्फ जानते हैं, हम किसी को बयान नहीं कर सकते हैं। मगर ये चीज़ कहीं और आपको देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि ये देश नीति मीडिया है, ये आपको खुलेआम दिखाएगी, क्योंकि जनता तक हम जाएंगे, क्योंकि हम जनता से कनेक्ट करते हैं, डायरेक्ट उनसे पूछते हैं कि कितनी परेशानी। अभी मैंने जस्ट, आपने देखा होगा, इनको मैंने उठाया, इतने भारी, मुझे काफ़ी वेट लग रहा है, और आपने देखा कि परेशानी, एक तो हम इतने दूर से पैदल चलते हैं और फिर हमें जाना है आगे, और वो भी आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे एक तो बैरिकेड है और इनको फिर टपके जाना है। अब यहाँ जाने के बाद एक रास्ता नहीं है, यहाँ पे एक देना चाहिए कि हाँ ठीक है, जब कोई भी जनता जाए, आम पब्लिक, उनको परेशानी ना हो। मगर ऐसा नहीं है, आपको यहाँ पे छलांग लगाकर आप अगर आपकी फिजिकल अच्छी है, अगर आप फिटनेस हैं, अच्छे से हैं, तो आप यहाँ से कूद फांग के जा सकते हैं। तो आप लोग कहाँ से हैं? गाड़ी चलाऊँ था, यहाँ पे बॉर्डर बंद हो गया, मेरी सप्लाई गाड़ी की नौकरी छूट गई जी, गाड़ी बंद होगी, हम घर में बैठ के बाहर, बताओ क्या कर सकेगा। इससे तो बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा होगा आपको। मैं गाड़ी चलाऊँ था, सप्लाई थी मेरी दिल्ली की यहाँ से, अच्छा। तो अब ये बॉर्डर बंद हो गया तो गाड़ी नहीं जा सकती। इधर उधर को भी सब रास्ते बंद कर दिए, एक नरेला को जाने वाला रास्ता हैगा वो वहाँ पे भी बंद कर दिया सील। हम तो बैठ के ही अपने घर आ गए। तो काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा सरकार है। ना तो किसानों के बारे में सोच रही है, ना आम पब्लिक के बारे में सोच रही है, अपने बारे में सोच रही है। हम तो बस इतना कहना चाहोगे, ठीक है जी, सरकार सोच रही है अपने बारे में। तो आपने सुनी जनता की बातें। एक किसान तो 200 किलोमीटर वहाँ परेशानियों का सामना कर ही रहे हैं, साथ में यहाँ जनता, जो आम पब्लिक, जो छोटे मोटे मजदूर हैं, जो जिनकी तनख्वाह 10,000 रुपये हैं, वो 300 रुपया किराया देकर यहाँ से वो पैदल चलकर दिल्ली जा रहे हैं। ना उनके पास जॉब है, ना कोई नौकरी, ना कोई रोजगार, ना और भी कुछ। ये सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है इनको। ये तो बात होती ही है, और साथ में आप देखेंगे यहाँ कुछ लोगों को आप देखें कि अगर बॉर्डर को ब्लॉक किया जाए या किसी तरह से, तो एक जाने का रास्ता दे दिया जाए ताकि आम जनता को परेशानी ना हो। मगर यहाँ पे ये भी चीज़ इनसे ना होती है, क्योंकि यहाँ पे फान कर, कूद कर जाना पड़ता है। जी हाँ, अगर इन पे से पैर में मोच आती है, टूट जाती है, किसी जिम्मेदारी आपकी होगी। जी हाँ, तो आप ये देखें कि कितना परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है इनको, कि ना इनसे यहाँ पे कूद कर जाना, और कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो हमारे साथ बने रहें और थैंक यू सो मच।